कर लेते हैं और बड़ी खबर दिल्ली के हालात जैसी, दिल्ली की घटना जैसी। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में बेसमेंट में 3 लोगों के डूबने की खबर है। बेसमेंट में पिता सहित 2 बच्चे डूब गए हैं। डूबने से पिता और बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। पुलिस, एसडीआरएफ सहित मौके पर कई टीमें पहुंच गई हैं। लगातार बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट निकल नहीं पाए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और अब ऐसी खबर जयपुर के, राजस्थान की राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा इलाके से सामने आ रही है, जहां पर बेसमेंट में पिता और 2 पुत्र डूब गए और इसमें तीनों की ही मौत की खबर है। दुखद घटना, एक परिवार पूरी तरीके से तबाह हो गया है। इस घटना के चलते बेसमेंट में 3 लोग डूब गए। पिता और 2 पुत्र इसमें डूब गए और डूबने से पिता और बच्चों की मौत की खबर है। बेसमेंट इलाका जयपुर के विश्वकर्मा नगर इलाके का। बड़ी और दर्दनाक खबर गुलाबी नगरी जयपुर से। ये रिहायशी घर दिख रहा है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि नीचे की तरफ जाने का रास्ता भी दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि नीचे भी रिहाइश के लिए यहाँ जगह बनी होगी। अब ये घर इसी पिता पुत्र, इसी परिवार का था या फिर किराए पर लिया हुआ था इन्होंने, और अगर किराए पर लिया था तो इस तरीके के मजदूर या ऐसी स्थिति में यहाँ पर लोग कई घर और कई कमरे बना देते हैं जो ऊपर नीचे अवैध निर्माण की तरह होते हैं। प्रशासन यहाँ पर अंदर घुस कर ये पता हर जगह नहीं कर पाता कि कहाँ पर किस तरीके से क्या निर्माण है। और यहाँ पर ऐसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा है जहाँ पर पानी भरा और उस पानी भरने के बाद वो सारा पानी नीचे मौजूद पिता और पुत्र की जिंदगी को लील गया। आगे जाकर आप देख रहे होंगे भरा हुआ पानी आपको दिख रहा होगा, ये नीचे का हिस्सा है, शायद यहाँ पर ये लोग रहते होंगे। प्रशांत यादव मेरे सहयोगी जयपुर से ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, दिल्ली की खबर अभी ज्यादा पुरानी नहीं हुई थी। ओल्ड राजेंद्र नगर की पूरे देश में हर किसी को कोचिंग सेंटर के बेसमेंट पे पानी भरने से 3 स्टूडेंट की मौत अच्छी तरीके से याद है और हालात भी याद हैं। दर्द विदारक घटना थी, लेकिन उसी से मिलती जुलती घटना विश्वकर्मा नगर में हुई है। तस्वीरें दिखाएं, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए ये कहे कि एक तरीके से वो हादसा था जो कोचिंग संस्था का था और एक ये घर का हादसा है। अगर मृतकों की संख्या की अगर बात करें तो वही 3 लोगों के अंदर होने की सूचना बताई जा रही है। करीबन 5:30 बजे से यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है। सीधी तौर से हम तस्वीर दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ हो, सिविल डिफेंस हो, आला अधिकारी हो, पुलिस प्रशासन के जो लोग हो, वो यहाँ पर सुबह से पहुंचे हुए हैं। और करीबन कहे कि ये डबल अंडरग्राउंड बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जब आप सीढ़ी उतर के जाएंगे तो एक हॉल देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर सीढ़ी उतर के जाएंगे तो एक तरीके से कहे कि डबल अंडरग्राउंड है, जिसके अंदर ये पानी भरा गया था, यानी पानी का भराव हुआ था। क्योंकि कल रात को काफ़ी तेज राजधानी जयपुर में बारिश थी और कहीं ना कहीं उस बारिश का जहां इंतजार किया जा रहा था, तो इस परिवार के लिए वो बारिश कयामत की बारिश बन के आई। और किस तरीके से ये आज एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस अब उन लोगों को नीचे रेस्क्यू करने जा रहा है, क्योंकि सुबह से प्रशांत यादव मेरे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे थे। संपर्क टूट गया उनसे, लेकिन हम बहुत जल्दी उनसे संपर्क एक बार फिर से साध लेंगे। तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं उस गहरे खड्डे की, इसे गड्ढा ही कहेंगे, खड्डा ही कहेंगे, जहां पर पानी भरा हुआ है, क्योंकि नीचे रिहाइश कर दी गई थी। किसने बनाई ये रिहाइश, अब इसकी जांच होगी। क्या किस तरीके से कानून को ताक पर रखकर बनाई गई, कौन लोग जिम्मेदार थे जो इस तरह के अवैध निर्माण पर नजर रखते हैं, वो लोग कहाँ थे, क्या सुविधा शुल्क लेकर इस तरीके के निर्माण को बनाने की अनुमति दी गई थी। कई चीजें होंगी जो अब देखी जाएंगी, अब तक क्यों नहीं देखी गई। हर कहीं एक जैसे हालात बने हुए हैं, चाहे दिल्ली हो या जयपुर हो। 3 जिंदगियां दिल्ली में खत्म हुई, 3 जिंदगियां इस गहरे भरे हुए पानी में जयपुर में बिछड़ गईं।
इस तरीके की तस्वीरें आती रहेंगी और शायद ऐसी कहानियां और भी जगह हों, और भी शहरों में हों, क्योंकि विकास का ये तस्वीर लोगों की जान लेने वाली तस्वीर है, जहां पर संबंधित विभाग या तो नजरें फेर कर या काम न करके या सुविधा शुल्क लेकर इस तरीके के निर्माण को अनुमति दे देते हैं।